हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान की बातें ममास टिप्स। हेलो खमागणी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इस चैनल को लाइक कीजिए और शेयर का बटन भी दबा दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे भी आपको हमारी वीडियो इसी तरह मिलती रहे। तो आइए हम लोग हमारे जीवन की जो रोज़ की छोटी छोटी बातें हैं उन बातों पे चर्चा करते हैं। वैसे तो हमारी दादी नानी, हमारी माँ हमें बचपन से समझाती आई हैं कि कौन सा काम घर में करना चाहिए और कौन सा काम घर में नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके पीछे की जो रीज़न होते हैं वो हमें कभी बताए नहीं जाते। कि जैसे कि एक छोटी सी बात ले लीजिए कि अगर हम आटा भी गूँथ रहे हैं तो हमें आटा गूँथना सिखाया तो जाता है, लेकिन उसके पीछे जैसे मम्मी कह देती है कि बेटा है ना, लोटे से पानी लेके आटा मत गूँथना, बेटा उसका जो पिंड है आटे का उसको खंडित करना। तो मतलब ये सारी चीज़ें बताते ज़रूर हैं, लेकिन हमें ये चीज़ कभी पता नहीं चलती कि ये सब चीज़ें क्यों क्यों होती हैं। और जिस जैसे हम धीरे धीरे बड़े होते गए तब हमारे ऊपर हमारे परिवार की जिम्मेदारी आई, तो हमें धीरे धीरे ये चीज़ समझ में आई कि ये चीज़ें हमारी माँ हमें करने से क्यों रोकती थी, या हमारी दादी नानी हमें क्यों समझाती थी कि ये चीज़ें हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक जो औरत होती है, एक महिला होती है, महिला अपने परिवार की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। क्योंकि जिस तरह एक शरीर रीढ़ की हड्डी पे चलता है और अगर उस शरीर की रीढ़ की हड्डी को ज़रा सा भी नुकसान होता है तो पूरा शरीर बेजान होता है। उसी तरह एक महिला अपने पूरे परिवार का एक मजबूत स्तंभ होती है और एक रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। वही महिला अपने परिवार के मतलब शुभ कार्य सारे संपन्न करवाती है। वही महिला अपने परिवार के सुखी जीवन की कामना करती है और वही महिला अपने परिवार के लिए सोच जतन करती है कि किस तरह से मेरा परिवार खुश रहे, सुखी रहे, मेरे बच्चे हमेशा खुश रहें। तो एक छोटी छोटी सी बातें हैं जिन्हें अगर हम महिलाएं अपनी बेटियों को सिखाएं, अपनी बहुओं को सिखाएं, तो उसका असर बहुत अच्छा और बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं कि जब हम सुबह सुबह महिलाएं किचन में आटा गूँथने जाती हैं तो मतलब बहुत सी महिलाएं क्या करती हैं कि जो चीज़ हाथ में आई उसी में पानी भर के आटा गूँथना शुरू कर देती हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जब हम किचन में जाएं तो हमें एक परात लेकर और जो आटा गूँथने का जो जल होता है उसे एक चौड़े बर्तन या बाउल या भगोना किसी चीज़ में लेकर ही आटा गूँथना चाहिए। क्योंकि बहुत सी महिलाएं क्या करती कि लोटा अगर हाथ में आया तो लोटे में पानी लेके गूँथ लिया, अगर गिलास हाथ में आया तो गिलास हाथ से आटा गूँथना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये बहुत ही अशुभ परिणाम देने वाली चीज़ें होती हैं। अगर तांबे का लोटा है और आप उससे आटा गूँथते हैं तो ये आपके ऊपर बहुत ही नेगेटिव प्रभाव छोड़ेगा। इसी तरह अगर हम परात में ना लेकर किसी थाली या प्लेट में आटा लगाते तो वो भी हमारे लिए एक अपशकुन का कारण ही माना जाएगा। तो गाइस, महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि जब भी आप अपने पूरे परिवार के लिए आटा लगाएं तो जो आटा गूँथे उसके लिए जो पानी हो वो किसी चौड़े बर्तन में हो। क्योंकि पुरानी मान्यताओं के अनुसार जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है और उसे शमशान के लिए तैयार किया जाता है ले जाने के लिए, तो उसके साथ में पिंडदान किया जाता है। तो वो पिंडदान एक तांबे के कलश में जल लेकर आटे को एक प्लेट के अंदर गूँथा जाता है। तो अगर ये चीज़ें हम अपने घर में करते हैं तो ये चीज़ें बहुत ही नेगेटिव असर डालती हैं। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि किसी तांबे के पात्र से अगर हम आटा गूँथेंगे तो वो एक तरह का पिंड का रूप ले लेगा, एक तरह की एक नेगेटिव एनर्जी हमारे घर में फैल जाएगी, जो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें ये करना है कि हमें बिल्कुल एक पात्र में जल लेकर, चौड़े पात्र में, तभी आटा लगाना चाहिए। क्योंकि जब हम आटा गूँथ लेते हैं उसके बाद में जब बहुत सी महिलाएं क्या करती कि परात में आटे को रख के छोड़ देती हैं और उससे रोटियां बनाना शुरू कर देती, लेकिन ऐसा भी बिल्कुल ना करें। क्योंकि जब हम आटे को लगाकर एक गोल पिंड के रूप में अपनी थाली में रख देते हैं तो उसमें एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा एक उंगली से
आटे की बाइट को निकाल के और आटे के ऊपर लगा दें, ताकि वो पिंड खंडित हो जाए, वो पिंड में ना गिना जाए। तो यही ध्यान हम महिलाओं को रखना है कि कभी भी तांबे के लोटे से या स्टील के लोटे से या किसी ग्लास से आटे को नहीं गूंदना है, और आटे को जब गूंथ लेना है तो उसे बिल्कुल खंडित करके ही उसके पेड़े बनाकर और उससे चपाती को बनाया जाए। बिल्कुल कभी ये नहीं करना है कि आटे को बिल्कुल एक पिंड का रूप दे दें आप, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ये हमारे परिवार के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि हम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें और अपने घर से जितनी भी अशुभ एनर्जी हो, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी हो, उसे हम बाहर निकालें और अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करें, कुछ अच्छा सोचें। और यही चीज़ हम अपनी बहू बेटियों को भी सिखाएं कि कभी भी तांबे के लोटे से या ग्लास से या स्टील के लोटे से, इन चीज़ों से कभी भी आटे को ना गूँथें। तो बस गाइस, आज इतनी सी जानकारी। अगले वीडियो को मैं फिर लेकर आपके सामने इसी तरह की कोई एक नई जानकारी लेकर आपके सामने आऊँगी। तो सदा खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने परिवार को सुखी रखिए, समृद्ध रखिए। इसी मनोकामना के साथ मैं कविता आपसे विदा लेती हूँ। खमागणी। थैंक यू। धन्यवाद।